महाराष्ट्र में कोरोना 26,000 के पास। महाराष्ट्र पर भारी अकेली मुंबई। देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी ने बढ़ाई टेंशन। गुजरात में बढ़ता कोरोना का ग्रहण। दिल्ली में 8,000 पॉजिटिव, मौत की सेंचुरी। तीन राज्य महामारी बढ़ी, चिंता बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना संक्रमण को लेकर 3 राज्यों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना के संक्रमित कुल 78,000 लोगों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज हैं। वहीं महाराष्ट्र में अकेले मुंबई में मरीजों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और मुंबई में भी धारावी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहां बढ़ रहे मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है। अभी तक दिल्ली में हालात काबू में दिख रहे थे, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में तो कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 100 के पार हो गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर गुजरात की बात हो, यहां पर लगातार बढ़ रहे मामले पूरे देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। मुंबई में खासतौर से धारावी का क्या हाल है, आपको दिखाते हैं। मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना स्पॉट धारावी। धारावी में कोरोना की रफ्तार बेलगाम। धारावी ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। मुंबई के ठीक बीचों बीच 500 एकड़ में फैली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी, एक छोटा शहर जहां करीब 10 लाख लोग रहते हैं। लेकिन कोरोना के विस्फोट ने यहां के लोगों और सरकार को भी डरा दिया है। यह देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। धारावी के कल्याणवाड़ी इलाके, मुकुंद नगर इलाके में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। धारावी में 66 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1028 पहुंच चुकी है। कोरोना के संक्रमण से अब तक 40 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी बस्ती में कोरोना विस्फोट ने सरकार की नींद उड़ा दी है। काफी बड़ी संख्या में लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन कम दूरी में इतनी घनी आबादी की वजह से संक्रमण रोकना प्रशासन के लिए भी काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे कमरों में 8 से 10 लोग तक रहते हैं। धारावी में अभी वो हाउस टू हाउस कोविड-19 की जो स्क्रीनिंग रहता है वो चालू किया है। और जो आयुष मंत्रालय उन्होंने जो अभी दवा दिया है, उधर जो कंटेनमेंट है, रेड जोन है, उधर सबको दिया जाएगा। मुंबई की अर्थव्यवस्था में धारावी का काफी योगदान है। कामगारों की बड़ी संख्या यहीं से आती है। धारावी में चमड़े का बड़ा कारोबार होता है और यह दुनिया भर की लेदर इंडस्ट्रीज में बड़ा योगदान देता है, लेकिन कोरोना के हॉटस्पॉट ने कारोबार चौपट कर दिया है। सरकार भी संक्रमण को कम करने और लोगों की जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। धारावी इलाके में कोरोना संक्रमण के हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन के सामने कोरोना की रोकथाम के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। ये स्थिति तब है जब लगातार लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, उसके बावजूद लगातार बढ़ते हुए मामले ये चिंता बढ़ा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन में ज्यादा छूट मिलेगी, जब ज्यादा कामकाज शुरू होगा, तब महाराष्ट्र और मुंबई की हालत क्या होगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे 2 संवाददाता दिल्ली और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से राकेश हमारे साथ है। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। राकेश, महाराष्ट्र में मुंबई और मुंबई में भी धारावी
ये चिंता बढ़ाने वाला इलाका है। यहां पर लगातार बढ़ रहे मामलों पर कैसे पाया जाएगा काबू? देखिए विशाल, बिल्कुल में ये जो है बहुत ही चिंताजनक बात है। खास तौर से पिछले महीने में जो है यहाँ पर पहली मौत हुई थी 1 अप्रैल को। उसके बाद 1 महीने के अंदर जो मौत का जो आंकड़ा है वो 40 का हो गया है और पॉजिटिव केसेस जो है वो 1000 से ज्यादा हो गए हैं। पहली अपने आप में ये एक पहला इलाका है या बस्ती है जिसने पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 1000 का आंकड़ा पार किया हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि ये कितना कंजेस्टेड एरिया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसमें नाकामयाब गई, खासतौर से बीएमसी जो है उसमें फेल गई। और जो सूत्रों की अगर माने तो इसी वजह से बीएमसी के जो कमिश्नर है प्रवीण परदेशी, उनका तबादला किया गया, उनकी जगह पे नए बीएमसी कमिश्नर को लाया गया। अब आगे की जो रणनीति है जो हमें पता चल रही है उसके मुताबिक किस तरीके से यहाँ के जो लोगों को धारावी से खाली करके किसी क्वारंटीन सेंटर में लेकर के जाया जाए ताकि उसे डीकंजेस्ट किया जा सके, ये एकमात्र जो उपाय है वो नजर आता है। लेकिन फिलहाल इन लोगों को कहां पे क्वारंटीन किया जा सकता है, कौन सी फैसिलिटी जो इन्हें प्रोवाइड की जा सकती है, ये अपने आप में कई सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना राज्य सरकार और बीएमसी यहां करते हुए दिखाई दे गई है। और एक बात यह भी है कि एक टास्क फोर्स जो बनाया गया है जिसको ये जांच करने के लिए कहा गया है कि किस तरीके से गोवा मॉडल जो है वो धारावी के लिए या मुंबई के लिए लागू किया जा सकता है, जिससे जो ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है उसे किसी तरीके से फ्लैट किया जा सके या उसमें गिरावट जो वो लाई जा सके। विशाल, बिल्कुल, किस तरह से गिरावट लाई जा सकती है, कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, ये इस वक्त करना सबसे जरूरी है। दिल्ली का रुख करते हैं, रूफी हमारे साथ है। रूफी, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अब तो मौतों की संख्या दिल्ली में 100 के पार हो गई है। दिल्ली के बॉर्डर भी आसपास के शहरों से बंद कर दिए गए हैं, उसके बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी विशाल, अगर टोटल पॉजिटिव केसेस की बात की जाए दिल्ली में तो 7,998 आंकड़ा है और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 5,034 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर कल की बात की जाए बुधवार के दिन की तो 359 जो मामले थे वो सिर्फ सामने आए थे 24 घंटे में। तो आप देखिए कि कितनी तेजी से जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस कर्व को फ्लैट करने की कोशिश में तमाम सिस्टम, तमाम प्रशासन लगा है, लेकिन वो जो कर्व है कोरोना का वो फ्लैट होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो दिल्ली में नजर आ रहे हैं और जो डेथ है अब उसका जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जो एक्टिव केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, नए मामले भी सामने आ रहे हैं। तो अब कोशिश प्रशासन की तरफ से यही है कि किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ उपाय करके उन आंकड़ों को कम किया जाए, उन एक्टिव केसेस को कम किया जाए। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी समस्या दिल्ली के सामने ये भी है कि इस तरह से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो सड़क पे बैठे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, जो बाकी तमाम जो नॉर्म्स हैं वो भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। कई बार यहाँ पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा, हालांकि ज्यादातर जो लोग हैं वो मास्क लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो संभावना है संक्रमण की वो और ज्यादा बढ़ जाती है विशाल। तो और दिल्ली जिस तरह का इलाका है, पूरा इलाका रेड जोन में है। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली अभी भी खतरे में है और लगातार रेड जोन में बना हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह के रिलैक्सेशन की मांग की जा रही है, लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि अब थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, अब बड़ा सवाल ये है कि अगर रिलैक्सेशन होता है लॉकडाउन में छूट कैसे दी जाए जब दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस पर क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में कल कुल 9 डेथ्स जुड़ी हैं, जिसको मिलाकर अभी तक कुल 115 डेथ हो चुकी हैं। और मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमने 3 दिन पहले आदेश दिए थे सभी अस्पतालों को कि सब अपनी डेथ समरी जितने भी डेथ केस है सबकी भेजें, तो सब आ रही हैं। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं हमने आपको सुनवाया, लेकिन दिल्ली में बढ़ते हुए मामले, कोरोना संक्रमण का बढ़ता हुआ खतरा और दूसरी तरफ ये मांग की जाना कि लॉकडाउन में अब छूट दी जाए ताकि लोग काम पर जा सके। लेकिन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनका पूरा ब्यौरा रेलवे अपने पास रख रही है। ये जानकारी सामने आई है। टिकट बुकिंग के वक्त यात्रियों के पते का रिकॉर्ड रेलवे अपने पास रख रही है। ब्रह्म प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश। बिल्कुल, देखिए रेलवे ने कहा है कि जो भी पैसेंजर्स स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा जो है, कहाँ के वो लोग हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और सारा डिटेल रेलवे अपने पास इस लिहाज से रख रही है कि यदि कहीं जरूरत पड़ती है, उनमें कोई संक्रमित पाया जाता है बाद में, क्योंकि दोनों जगह शुरुआत पे और जहां पहुंचते हैं पैसेंजर्स वहां पर भी स्वास्थ्य जांच होती है। लिहाजा यदि उनको ट्रेस करने की जरूरत पड़ी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत पड़ी, तो उस लिहाज से उनको ट्रेस किया जा सके। इसलिए रेलवे का कहना है कि
तमाम यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड रेलवे रख रहा है दिन प्रतिदिन का। जी, दिन प्रतिदिन का रिकॉर्ड जो है वो रेलवे अपने पास रख रही है। जैसा कि प्रण प्रकाश ने बताया, जरूरत पड़ने पर सफर कर चुके यात्रियों से पता जो है वो उनका पता लगाया जा सकता है। जो स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा रखा जा रहा है। तो एक बार फिर से अब बात करते हैं उन 3 राज्यों की जहां पर कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले पूरे देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में, जहां पर मामले 25,000 के पार हो गए हैं। उसके बाद हमने बात की दिल्ली की, जहां पर मामले अब 8,000 के पार हो चुके हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। अतुल हमारे साथ है, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि गुजरात में बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं अब, जबकि लॉकडाउन में छूट की मांग जोर पकड़ने लगी है। आगे का रोड मैप क्या है, आगे की रणनीति क्या है अतुल? विशाल, बिल्कुल अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, राज्य सरकार चिंतित है। 9,500 जितने केसेस सिर्फ गुजरात से दर्ज हो चुके हैं, जिसमें अहमदाबाद में ही सिर्फ 6,700 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। सूरत की भी बात करें तो 1,000 के करीब संख्या होने जा रही है। तो अगर कंट्रोल करने की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा अहमदाबाद के अंदर अभी सीधे तौर से 10 जितने कंटेनमेंट जो जोन है, जो रेड जोन है, उसके अंदर 15 तारीख के बाद से भी 8 बजे से 1 बजे तक ही जो सब्जी है, फल है, वो खरीदे जा सकेंगे। इस प्रकार की गाइडलाइन अभी से दी जा चुकी है। 15 तारीख तक पूरे अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो संपूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ यहां पे दवाइयां मिल सकती हैं और दूध जो है वही सिर्फ मिल सकता है। ऐसी स्थिति में सीधे तौर से बीएसएफ और जो अर्धलश्करी दल हैं, उनकी जो टुकड़ियां हैं अलग अलग, उसकी भी जो रेड जोन है उसमें लगाई गई हैं। 10 जितने कंटेनमेंट जो एरिया हैं, जिसमें दरियापुर, दानी लिमड़ा, खाड़िया, जमालपुर का समावेश होता है, उसमें से सीधे तौर पर गाइडलाइन भी दी जा चुकी है। और जो टेस्टिंग की बात की जाए पिछले कई दिनों से, अगर 6 मई की टेस्टिंग की बात की जाए तो यहां पे करीबन 5500 लोगों के पूरे राज्य में टेस्टिंग किए गए थे, जबकि उस दिन 450 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। लगातार 6 तारीख के बाद से यहां पे टेस्टिंग कम हो गया है। सोशल मीडिया पे भी ऐसी बातें चल रही हैं, शहरी जन भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि जब टेस्टिंग बढ़ाया जा रहा था, इस बीच में 6 मई के बाद से टेस्टिंग क्यों कम कर दिया गया है। अगर कल की भी बात की जाए तो करीबन 2800 जितने टेस्टिंग हुए हैं। 6 मई के बाद लगातार टेस्टिंग कम हो चुके हैं, पर अहमदाबाद सहित राज्य भर में से लगातार 350 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। अहमदाबाद की बात की जाए तो 250 से ज्यादा केसेस लगातार यहां पे पिछले दिनों से आ रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नायरा जो यहां पे थे वो क्वारंटाइन हुए थे, कोरोना दर्दियों के संपर्क में आए थे। इंचार्ज कमिश्नर की यहां पे 5 तारीख के बाद से इंचार्ज कमिश्नर को यहां पे कारोबार सौंपा गया था। उसके बाद से लगातार केसेस जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। बकायदा जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र हो, हर जगह पर अब एक समस्या सामने आने वाली है और वो ये है कि जब लॉकडाउन 4 होगा उसमें ज्यादा छूट मिलेगी पहले के मुकाबले। उद्योग व्यापार पहले के मुकाबले ज्यादा शुरू होंगे, लोग पहले के मुकाबले ज्यादा सड़क पर होंगे। तब संक्रमण को रोकना और इकोनॉमी को भी चलाते रहना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकारों के सामने। इन 3 राज्यों के अलावा यूपी के 2 शहर भी ऐसे हैं जो पूरी तरह से सील हैं। आगरा और मेरठ, ये दोनों शहर सील हैं। यहां कर्फ्यू जैसे हालात हैं। आगरा 12 मई से 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया। आज आखिरी दिन है सील होने का। वहीं मेरठ आज के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां पर संपूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ दवा और दूध की दुकानें खुली हैं। पेट्रोल पंप और बैंक शाखाओं के अलावा सब कुछ बंद है। अगर कोई भी घरों से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के ये 2 शहर जहां पर लगातार बढ़ते हुए मामले, जिससे मजबूरन प्रशासन को यहां संपूर्ण लॉकडाउन का कदम उठाना पड़ा। जितनी भी दुकानें हैं, चाहे किराने की हैं, चाहे अन्य हैं, वो बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिसिन की और दूध की जो काम में व्यापारी लगे हैं, सिर्फ बस उन्हीं को अलाउ किया गया है। बाकी मेरी सभी जनपदवासियों से अपील है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी, तभी जो आम लोग हैं वो इस लॉकडाउन से बाहर आ पाएंगे और संक्रमण से भी बच पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.